जय श्री राम मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम प्रथम कांड अर्थात बाल कांड का द्वितीय सर्ग का हिंदी अनुवाद प्रारंभ कर रहे हैं, जो इस प्रकार है। देवर्षि नारद के मुख से यह वृतांत सुन चुकने पर महर्षि एवं विद्वान वाल्मीकि ने अपने शिष्य भरद्वाज सहित नारद जी का पूजन किया। देवर्षि होने के कारण महामुनि भारद्वाज के वे पूज्य थे। देवर्षि नारद जी वाल्मीकि जी से यथाविधि पूजे जाकर और उनसे जाने की अनुमति प्राप्त कर वहां से आकाश की ओर चले गए। वाल्मीकि जी नारद जी के देवलोक चले जाने के 2 घड़ी बाद उस तमसा नदी के तट पर पहुंचे, जो श्री गंगा जी से थोड़ी ही दूरी पर। नदी के तट पर पहुंच और नदी का स्वच्छ जल देख महर्षि वाल्मीकि जी ने पास खड़े अपने शिष्य भारद्वाज जी से बोला, हे भारद्वाज, देखो तो इस नदी का जल वैसा ही स्वच्छ और रम्य है जैसा सज्जन जन का मन। हे वत्स, कलसे को तो जमीन पर रख दो और हमारा वलकल वस्त्र हमें दो, हम इस उत्तम तीर्थ तमसा नदी में स्नान करेंगे। महर्षि वाल्मीकि के इस कथन को सुन उनके शिष्य भारद्वाज ने उनको वलकल वस्त्र दिया। शिष्य के हाथ से वलकल ले महर्षि विशाल वन की शोभा निखारते हुए टहलने लगे। नदी के समीप ही उस वन में महर्षि वाल्मीकि जी ने मीठी बोली बोलने वाले वियोग शून्य एवं विहार करते हुए क्रौच पक्षी के एक जोड़े को देखा। इतने में पक्षियों के शत्रु एक बहेलिये ने उस जोड़े में से नर क्रौच पक्षी को वाल्मीकि जी के सामने ही मार डाला। उस क्रौच पक्षी की मादा अपने नर को रक्त से लथपथ और पृथ्वी पर झटपटाते हुए देख करुण स्वर में विलाप करने लगी। वह क्रौची अब उस लाल चोटी वाले कामत्व और संभोग करने के लिए फिर फैलाए हुए नर पक्षी से रक्षित हो गई, अथवा वह उसका वियोग हो गया। बहेलिये द्वारा पक्षी को गिरा हुआ देख धर्मात्मा ऋषि के मन में बड़ी दया आई। इस पाप पूरित हिंसा कर्म को और विलाप करती हुई क्रौची को देख महर्षि वाल्मीकि ने यह कहा, हे बहेलिये, तूने जो इस कामोत्व नर पक्षी को मारा है, इसके लिए तू अनेक वर्षों तक इस वन में मत आना, अथवा तुझे सुख शांति न मिले। और यह कह चुकने पर और मन में इसका अर्थ विचारने पर वाल्मीकि जी को बड़ी चिंता हुई कि इस पक्षी को कष्ट से कष्टित हो मैंने ये क्या कर डाला। बड़े बुद्धिमान और शास्त्रज्ञ वाल्मीकि जी सोचने लगे। तदनंतर मुनि श्रेष्ठ ने निज शिष्य भारद्वाज से यह कहा, देखो, यह श्लोक हमने मुख से शोकार्थ हो निकाला है। इसमें 4 पाद है, प्रत्येक पाद में समान अक्षर है और वीणा पर भी यह गाया जा सकता है। अतः यह यशो रूप हो, अर्थात यह प्रसिद्ध होकर मेरा यश बढ़ावे, अपयश नहीं। वाल्मीकि जी के इस वचन को सुन उनके शिष्य भारद्वाज ने अति प्रसन्न हो वह श्लोक कंठाग्र कर लिया। इस पर गुरुजी शिष्य पर प्रसन्न हुए। यथाविधि उस तीर्थ में स्नान कर और उसी बात को मन ही मन सोचते विचारते ऋषिवर वाल्मीकि अपने आश्रम में लौट आए। उनके पीछे पीछे अति नम्र और शास्त्रज्ञ भारद्वाज जी भी जल का भरा कलसा लिए हुए चले आए। आश्रम में पहुंच और देव पूजन आदि धर्म क्रियाएं कर तथा शिष्य सहित बैठ ऋषि प्रवर विविध पौराणिक कथाएं मनोयोग पूर्वक कहने लगे। इसी बीच में महातेजस्वी 4 मुख वाले लोककर्ता ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी से भेंट करने को उनके आश्रम में स्वयं पहुंचे। ब्रह्मा जी को आते देख वाल्मीकि जी झट उठ खड़े हुए और नम्र हो उनको प्रणाम किया और अत्यंत आदर पूर्वक आसन, अर्घ्य और पदादि से उनकी यथाविधि पूजा कर कुशल पूछी। पूजा ग्रहण कर ब्रह्मा जी आसन पर विराजे और वाल्मीकि जी से भी बैठ जाने को कहा। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर महर्षि भी बैठ गए। जब साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा ही आसन पर विराज चुके, तब महर्षि का ध्यान उसी बात की ओर गया कि पापी बहेलिये से आनंद से बोलते हुए पक्षी का वैर बुद्धि से वध व्यर्थ ही कर डाला और क्रौची की याद कर वो बार बार वही श्लोक सोचने लगे। इस प्रकार वाल्मीकि को चिंता और शोकान्वित देख ब्रह्मा जी हंसे और उनसे कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, यह तो तुमने श्लोक ही बना डाला, इस पर कुछ विचार न कीजिए। मेरी ही प्रेरणा से या इच्छा से यह श्लोक तुम्हारे मुख से निकला है। लोकों में धर्मात्मा, गुणवान और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी के छिपे हुए अथवा प्रकट संपूर्ण चरिता का वर्णन तुम वैसा ही करो जैसा कि तुम नारद के मुख से सुन चुके हो। श्री रामचंद्र, श्री लक्ष्मण और श्री जानकी जी के तथा राक्षसों के प्रकट अथवा गुप्त जो कुछ वृत्तांत है, वे तुमको प्रत्यक्ष देख पड़ेंगे और इस काव्य में कहीं भी तुम्हारी कोई बात मिथ्या न होगी। अतएव तुम
श्री रामचंद्र की मनोहर और पवित्र कथा श्लोकबद्ध बनाओ। जब तक इस धरातल पर पहाड़ और नदियां रहेंगी, तब तक इस लोक में श्री रामचंद्र जी की कथा का प्रचार रहेगा, और जब तक तुम्हारी रची हुई रामायण कथा का प्रचार रहेगा, तब तक तुम भी मेरे बनाए हुए लोकों में से जब तक शरीर रहेगा, तब तक पृथ्वी पर और तदनंतर ऊपर के लोक में स्थिर रहोगे। यह कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो। यह देख महर्षि को तथा उनके शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। महर्षि के शिष्य प्रसन्न हो बार बार श्लोक को पढ़ने लगे। वे प्रसन्न हो और बड़े विस्मित हो आपस में कहने लगे कि महर्षि के समान अक्षरों और 4 पद वाले जिस श्लोक में महाशोक प्रकट किया है, उसको बार बार पढ़ने से वह तो श्लोक ही बन गया है। तदनंतर अपने मन में परमात्मा का चिंतन करते हुए वाल्मीकि जी की समझ में यह बात आई, इसी ढंग के श्लोकों में मैं सारा रामायण काव्य बनाऊंगा। यह विचार यशस्वी वाल्मीकि जी परम उदार और अति मनोहर श्री रामचंद्र जी का चरित्र समान अक्षर वाले तथा यश को बढ़ाने वाले सैकड़ों श्लोकों में वर्णन करने लगे। संधियों, समाओं तथा अन्य व्याकरण के अंगों से संपन्न मधुर और प्रसन्न करने वाले वाक्यों से युक्त श्री रामचरित एवं रावण वध रूपी महाकाव्य हो। महर्षि वाल्मीकि जी ने लोकोपकारार्थ रचा, और इस प्रकार द्वितीय सर्ग का भी समापन होता है। वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण के इस हिंदी अनुवाद को जन जन तक पहुंचाने के हमारे इस अभियान में हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं अपने समस्त दल के आधार पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मैं ये आशा करता हूं कि आप हमारे आने वाले अनुवादों को भी इसी प्रकार रुचि लेके सुनेंगे। जय श्री राम।